कुछ संत पधारे। एक फकीर अपने शिष्यों के साथ पधारे तो उनके परिवार वालों ने सोचा कि ये बहुत नास्तिक है, अधर्म करता रहता है, क्यों ना संतों की शरण में इसे ले जाया जाए। जब उन्हें संतों की शरण में ले गए तो उनसे प्रार्थना की, महाराज जी इनको सन्मार्ग पर लगाओ, बहुत गलत काम करते हैं, इनका जीवन नरक की तरफ जा रहा है। तो संतों ने उस व्यक्ति को कहा, भाई आप कुछ दिन हमारे पास रहोगे? वो व्यक्ति कहने लगा, रह तो लूंगा लेकिन मुझसे राम का नाम नहीं जपवाना। बोले क्यों? बोले जब भी कोई राम का नाम मुझसे जपवाता है तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। संतों ने कहा ठीक है, नहीं जपवाएंगे तेरे से नाम, पर तू रह जा। बोला एक शर्त और मेरी है कि मुझसे कुछ भी ऐसा ना किया जाए जिसमें मेरी मर्जी ना हो, मैं अपनी मर्जी से जो कुछ भी करूं वो करूं। संतों ने कहा ठीक है। सारी बातें संतों ने उसकी मानी और उसे अपने पास रख लिया। ऐसे रहते रहते काफी दिन व्यतीत हो गए। एक दिन संत महापुरुषों का भ्रमण करने का मन किया। चौमास समाप्त हुआ तो वो जंगल की राह पर निकल पड़े कि किसी गांव में चलते हैं, वहां हरि नाम की चर्चा करेंगे। उसको भी साथ ले गए। वो व्यक्ति संतों के साथ रह रहा था, साथ जाने लग गया। रास्ते में कुछ ऐसा मोड़ आया कि ना तो वहां कोई गांव नजर आ रहा था, ना आसपास कुछ ऐसा। तो संतों ने सोचा क्यों ना यहीं पर ही अपना डेरा जमाया जाए, जंगल के बीचों बीच। वहां पर उन्होंने एक तंबू गाड़ा और वहीं बैठ करके भजन करने लगे। अब संत महापुरुष तो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए होती हैं, उन्होंने तो भूत प्यास से दूर रह करके भजन करना सीखा हुआ था। अब इस व्यक्ति को बड़ी भूख लगी और ये दिल मिला उठा कि कुछ भी खाने को नहीं है। तो संतों ने कहा एक बार तू अपने मुख से राम कह दे, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। वो कहने लगा एक ही बार कहूंगा, बार बार नहीं कहूंगा, मुझे भोजन मिल जाएगा। बोले हाँ मिलेगा तेरा भोजन। उसने राम कहा तो इतने में ही भूख से उसके प्राण निकल गए। संतों ने सोचा चलो हमारा काम तो हो गया, क्योंकि इसके मुख से राम का नाम जपवाना जरूरी था। समय तो आ चुका था, जानते थे संत महापुरुष कि इसका अंजल धरती पे समाप्त हो गया है। अब जैसे ही उसके प्राण निकले, यमदूत उसको ले गए नरक में, यमराज के पास। वहां जाकर के चित्रगुप्त ने उसका लेखा देखा तो चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा, महाराज इसने सारा जीवन बड़े पाप कर्म किए हैं, लेकिन प्राण छोड़ने से पहले इसने संतों के कहने पर एक बार राम का नाम लिया है। अब उसका पुण्य इसको क्या दे? तो संत महापुरुषों की कृपा से जब एक बार राम का नाम लिया गया, उसका फल क्या है ये तो यमराज को भी नहीं सोच रहा था। तो उन्होंने सोचा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, उन्हीं से जाकर के पूछते हैं कि एक बार राम का नाम लेने का फल क्या है, कहाँ इसे भेजे और कहाँ इसे स्थान दे। तो ब्रह्मा जी भी कहने लगे, भाई देखो मुझे नहीं पता, भगवान शंकर दिन रात राम नाम जपते हैं, चलो उनके पास जाते हैं। अब भगवान शंकर के पास गए उसी व्यक्ति की रूह को लेकर। अब जब भगवान शंकर जी के पास गए, उनसे पूछा गया, प्रभु इस व्यक्ति ने मरते हुए एक बार राम का नाम लिया है, आप बताइए इसका फल क्या है। शंकर भगवान जी कहने लगे, देखो मैं तो राम के नाम में मस्त रहता हूँ, मुझे नहीं पता इसका फल क्या है, जिसका नाम है उसी के पास जाते हैं।
तो प्रभु श्री राम के पास उस व्यक्ति की रूह को ले गई। जब प्रभु श्री राम जी से सब बातें कही तो प्रभु श्री राम ने कहा ऐसे करो तुम लोग जाओ, इसे मेरे पास ही छोड़ जाओ। जब सब लोग चले गए तो उस व्यक्ति ने पूछा, उसकी रूह ने प्रभु श्री राम से पूछा, प्रभु एक बार राम नाम लेने का फल क्या है? बोले अभी तक तुम नहीं समझे कि एक बार मेरा नाम लेने का फल क्या है कि तुझे यमराज ने स्वयं पहले ब्रह्मा जी के दर्शन कराए, फिर ब्रह्मा जी के साथ तुझे भगवान शंकर जी के दर्शन कराए, उसके बाद अब तुझे मेरी शरण मिल गई है। अभी तुझे फल का पता नहीं चला कि एक बार राम जपने का फल क्या होता है। इससे बड़ा फल और क्या होगा कि तुझे मेरी शरण मिल गई। इतना प्रभाव है प्रभु के नाम का कि जो एक बार जपने से उसको आवागमन से नरकों से मुक्ति मिल गई, प्रभु की शरण सदा सदा के लिए मिल गई। तो हम प्रभु के नाम से दिन रात अपना जीवन जी रहे हैं। प्रभु की कृपा हम पर कितनी बरस रही है, बस दिल को उनके नाम से, अपने हृदय को उनके नाम में रंगना। बस मन में कुछ भी ऐसा भाव नहीं रखना कि प्रभु का नाम छूट जाए और उनकी शरण हमसे छूट जाए। सदा उनके चरणों में जुड़े रहने के लिए उनके नाम को जपते रहे और भाव से प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझे आपकी शरण सदा ही मिलती रही, मैं आपकी ही शरण में हमेशा रहूं, आपकी कृपा दृष्टि सदा मुझ पर बनी रहे। तो आज मेरे प्रभु की कृपा इस गापा परिवार पर हुई है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी भक्ति, अपनी शक्ति सदा इस परिवार को देते रहना, वो आपके चरणों में जुड़े रहे, आपकी छत्र छाया में अपना जीवन जीते रहे और हम सब पर भी प्रभु की कृपा सदा ही बरसते रहे। यही प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज।